ये बार बार आप लोग कहते हैं जी इमरान खान को लाया गया, और जो इमरान खान को लाया उसने पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की। बिल्कुल ज्यादती की, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इमरान खान को क्यों लाया गया? इमरान खान को क्यों लाया गया? अब मैं आपके सामने एक सच्चाई जिसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता वो मैं लेके आता हूं आपके सामने। 2018 के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले एक मीटिंग थी, और उस मीटिंग में बुलाया गया पता किसको? शहबाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब को बुला के ये कहा गया जी, पूछा गया ये बताएं जी कि अगर आप मुल्क के वजीर आज़म बन जाएं तो आपकी कैबिनेट में कौन कौन होगा? उन्होंने कहा जी कैबिनेट में वही होगा जिसके बारे में पार्टी जो है वो फैसला करेगी और जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा अच्छा आपका जो वजीर खजाना और वजीर खारजा वो कौन होगा? उन्होंने कहा जी पार्टी फैसला करेगी और नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं कि अगर हम आपको ये कहें कि आपने हर काम नवाज शरीफ से पूछ के नहीं करना तो ये कैसा रहेगा? तो उन्होंने बड़े तरीके से कहा जी कि देखिए मैं तो, मेरी बड़ी एक ओपन पोजीशन है, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का हामी नहीं हूं और ये मैं कुछ छुपा के तो बात करता नहीं, लेकिन देखिए मेरी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, तो आखिरी फैसला तो वही करेंगे और पार्टी करेगी। आप मुझसे ये तवक्को ना करें कि मैं नवाज शरीफ साहब जो है उनके खिलाफ जाऊंगा। जनाब वो बड़ी लंबी मीटिंग थी और मीटिंग का अख्ताम जो है वो ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको कह दिया जी कि अगर आप ये समझते हैं कि आप मुझे वजीर आज़म बनाएंगे और वजीर आज़म बनने के लिए मैं अपने भाई का साथ छोड़ दूंगा, तो ये मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ऐसा नहीं करना। तो साद रफीक साहब, मैंने आपको 3 नाम बता दिए, कमर जवेद बाजवा साहब, नवीद मुख्तार साहब, जनरल फैज साहब। अब ये 3 तो पता नहीं आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप इनसे पूछेंगे नहीं पूछेंगे। शहबाज शरीफ साहब तो आपको रोज ही मिलते हैं ना, उन्होंने को पूछ लेना।